जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का, यानी ये 10.3 है, ठीक है। और 10.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे हम लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई माइनस जे, है ना, आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर, है ना, ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो ये देखिए सबसे पहले एक प्रोजेक्शन है, यानी प्रोजेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और प्रोजेक्शन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोजेक्शन, है ना। सपोज कीजिए एक वेक्टर है ए और एक कोई दूसरा वेक्टर है बी, हम है ना। तो यहाँ देखिए हम यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एनी टू नॉन जीरो वेक्टर। क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। और हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखिए इसमें थोड़ा सा कीवर्ड समझिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कीवर्ड समझते हैं। कीवर्ड क्या होता है, यानी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो यानी क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है ना। जैसे यहाँ कीवर्ड है, देखिए क्या है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। कहने का मतलब ऑन के बाद कौन है, देखिएगा बी है। तो इसका प्रोजेक्शन जब निकालेंगे ना, तो प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखिएगा कि ए डॉट बी और नीचे ऑन के बाद जो रहेगा, जो भी वेक्टर रहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बताइए। तो उसके लिए नीचे उसी का मैग्नीट्यूड कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये आपका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। यदि हम सेकंड एग्जांपल में इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो यहाँ पर आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होगा फार्मूला कि यहाँ अब बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और नीचे वेक्टर ए लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ऑन के बाद आपका क्या है, ए है ना। तो ऑन के बाद जो भी रहेगा आप उसको क्या कीजिएगा, नीचे मैग्नीट्यूड कर दीजिएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बी डॉट ए और ए डॉट बी ये तो दोनों बराबर है, सेम चीज़ है ना। तो आप यहाँ पर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड ही होगा, लेकिन है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना। तो यदि ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है देखिए, यहाँ दो वेक्टर दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन वेक्टर। तो देखिए सबसे पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैफ माइनस जे कैफ, है ना, एंड वेक्टर बी ऑन, है ना, ऑन के बाद बी है। क्या फाइंड करना है देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेक्टर ए ऑन बी। चलिए लेट नहीं लिखे, इतना लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऑन। चलिए इसको भी मिटा दीजिए फिलहाल। ऑन कि वेक्टर आई डॉट प्लस जे डॉट, है ना। यहाँ देखिए क्या है, आई कैप और प्लस जे कैप, यानी क्या करना है, इसका आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा बताइए, इस दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, डॉट। तो ए डॉट यानी ये जो भी है और यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, आई कैप और प्लस जे कैप, और नीचे नीचे जो है उसका ऑन के बाद जो है उसका क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये तो 1 होगा और इसका भी क्या होगा 1। के नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या, यानी 1 और माइनस ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 + 1 और ये तो हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा √2, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। आपका प्रोजेक्शन क्या निकल गया, यानी प्रोजेक्शन यहाँ आपका निकल गया 0, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उतार लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में एज गिवन वेक्टर। क्या क्या है, यहाँ है आपका i प्लस यहाँ 3j
और प्लस के, 7k है, क्या है यहाँ 7k, ठीक है। ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर क्या है वेक्टर 7i और माइनस j और प्लस 8k। चलिए ये चीज़ है ना। अब देखिए इसका हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, फिर प्रोजेक्शन निकालने का फिर वही हम लोग वही तरीका अप्लाई करेंगे। क्या होगा बताइए, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, i प्लस ये हो जाएगा 3j और प्लस 7k, ओके, और ये डॉट होगा, और यहाँ देखिए इधर हो जाएगा आपका 7i और माइनस ये j होगा और प्लस ये 8k होगा, और नीचे जो ऑन के बाद जो वेक्टर रहेगा उसी का क्या करना है हम लोगों को, उसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप लोग समझते हैं कैसे होगा, जानते हैं। 7 है, दैट मीन 7 का स्क्वायर और प्लस -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा कितना बताइए, i.7 यानी इस यहाँ 1 है मतलब 7 और माइनस 3 और 1 दैट मीन्स 3, 7 मल्टीप्लाई 8 दैट मीन्स 56, और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना 49 और प्लस 1 और प्लस 64। चलिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए 7 में 3 माइनस होगा 4 होगा, और 4 और 56 दैट मीन्स ये 60 हो गया, है ना। अब नीचे देखिए यह हो जाएगा 1 प्लस करेंगे तो 50 होगा, और 50 और 64 कितना हो रहा है देखिए, तो ये हो जाएगा 50 और 64 मतलब ये तो जी ये होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 1 तो ये आपका हो जाएगा। तो ये शायद बस यही होगा, कटेगा उठेगा क्या, यहाँ से कुछ निकलेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 हो गया, आप चाहे तो उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है क्या कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इन ए यूनिट वेक्टर, कहने का मतलब यहाँ 3 वेक्टर दिया हुआ है और वो तीनों वेक्टर क्या होना चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर है कि नहीं है ये हम लोगों को देखना है। और इसके बाद फिर नीचे कहा गया है कि ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कहा गया है ये क्या है, ये जो है ना ये एक दूसरे पर ये क्या होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए परपेंडिकुलर है कि नहीं है और ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है इसको हम लोग चेक करेंगे। पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहां लिखेंगे एज गिवन वेक्टर। चलिए तो वेक्टर यहां दिया हुआ है लेट, यहां लिखेंगे लेट a इक्वल्स टू, मान के चलिए क्या है, यहां लिखा हुआ है 1/7 और यहां लिखा हुआ है 2i और प्लस यहाँ लिखा है 3j और प्लस यहाँ 6k, ये हो जाएगा 1, और वेक्टर b इक्वल्स टू क्या है 1/7 यहाँ भी है, और इसके बाद है 3i माइनस 6j और प्लस 2k, और यहाँ देखिए वेक्टर c मान लेते हैं इसको, यहाँ भी है 1/7 और इसके बाद है 6i और प्लस ये हो जाएगा आपका 2j और माइनस 3k। चलिए समझ गए ना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ देखिए यहाँ 3 वेक्टर दिया हुआ है ना, यहाँ इस तरह था, हम लेट कर लिए कि ये वेक्टर बराबर ये a वेक्टर होगा और ये वेक्टर बराबर b और ये वेक्टर बराबर हम c मान लिए, ओके। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का डिमांड ये है कि बताना होगा हम लोगों को, यानी ये वेक्टर a यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, और ये वेक्टर b ये भी यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, और वेक्टर c यानी तीनों ये है ना ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। पहले इस चीज़ को समझिए, बाद में हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये तो चेक कर ले यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो देखिए यूनिट वेक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताइए, तो कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है ना। तो चेक करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। अच्छा एक काम कीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बताइए, तो जैसे कि 1/7 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/7i और प्लस ये हो जाएगा 3/7j और प्लस ये हो जाएगा 6/7k। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हम कर देंगे क्या हो जाएगा ये कि 3/7i और माइनस ये हो जाएगा 6/7j और प्लस ये हो जाएगा 2/7k। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर देखिए वेक्टर c को भी आप लिख सकते हैं कितना 6/7i
और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/7j और माइनस यहाँ हो जाएगा 3/7k। ओके, ये चीज़ है। अब बताइए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तीन वेक्टर है ना। अब तीनों वेक्टर को हम लोग पहले इसको ये चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, इसका कोफिशिएंट क्या है आपका हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 3/7 का होल स्क्वायर और प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा 4/49 और प्लस यहाँ हो जाएगा 9/49 और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 36/49। चलिए ठीक ठाक है। और इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ए इक्वल्स टू, इसको प्लस कीजिए, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या है, नीचे तो सेम है 49 हो जाएगा एलसीएम। इसके बाद देखिए ये 4 में 36 में 4 का प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब 40 और ये 9, दैट मीन्स ये भी तो हो जाएगा आपका 49। तो ये हम लोगों को क्या मिला, कट जाएगा, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 1 और रूट से 1 निकालेंगे, दैट मीन्स क्या निकलेगा 1 निकला। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि यानी वेक्टर ए जो है ना ये यूनिट वेक्टर है ना। अब हम लोग चेक करेंगे वेक्टर बी को, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड बी। देखिए तो आपको मिलेगा यहाँ 3/7 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब इसको लिखिए क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं, डायरेक्ट काम करने का मतलब ये देखिए ये और ये एलसीएम तो सेम आएगा, मतलब ये 49 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर होगा मतलब ये 36 और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल गया है वेक्टर बी। क्या बताइए, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नीचे तो 49 है, अब यहाँ देखिए 36 प्लस 4 40 और 9 दैट मीन्स ये भी आ गया 49, मतलब कट जाएगा, ये हो जाएगा √1 इक्वल्स टू 1, मतलब ये भी हम लोगों का क्या हो गया यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए भी क्या है यूनिट वेक्टर। अब हम लोगों का बारी है वेक्टर सी का, एक एक करके चेक करना पड़ेगा ना। वेक्टर सी इक्वल्स टू लिखेंगे √, यहाँ भी देखिए वेक्टर सी में भी क्या है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आप यहाँ लिखिए एक बार 6/7 का होल स्क्वायर और प्लस 2/7 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल्स टू √। अच्छा नीचे तो देखिए, तो नीचे हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा आपका 36 और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस ये 9, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी देखिए 49/49 ही आ रहा है ना। ये पूरे में रूट है पूरा, है ना, दोनों ऊपर नीचे, तो ये कट जाएगा, दैट मीन्स आपका वेक्टर सी इक्वल्स टू आ गया कितना, यानी √1 दैट मीन्स 1। तो आपका क्या हो गया बताइए, तो वेक्टर ए बी सी ये तीनों क्या है यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर ओके। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है ना, तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है। अब हम लोगों को चेक करना है क्या, एक नया वर्ड यहाँ देखने को हम लोगों को मिल रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली का मतलब पहले समझते हैं, है ना, जैसे इस तरह लिखा है ना, ये म्यूचुअली। देखिए म्यूचुअली का म्यूचुअल का मतलब क्या होता है आपको कैसे समझे। देखिए दोस्त का दोस्त को आप क्या कहिएगा, दोस्त कहिएगा ना, तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फ्रेंड जिसको कहते हैं, जैसा फेसबुक वगैरह में लिखा रहता है ना कि ये म्यूचुअल फ्रेंड, यानी दोस्त का दोस्त को आप क्या कहिएगा म्यूचुअल फ्रेंड। तो यहाँ भी ये चीज़ कहा गया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कहने का मतलब देखिए यदि ए वेक्टर है और ये बी के साथ क्या है परपेंडिकुलर है, और ये बी वेक्टर है ये सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो बताइए यहाँ म्यूचुअल दोस्त कौन बन रहा है, दोनों का दोस्त कौन है। देखिए बी जो है ना दोनों जगह है, बी क्या है ए का भी दोस्त है और ये सी का भी दोस्त है, तो बताइए ए सी का रिलेशन कैसा होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब दोस्त का दोस्त को क्या बोलिएगा म्यूचुअल फ्रेंड, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ गए ना, यानी ए वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है और यहाँ बी वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर सी भी क्या होगा, ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा, किसके अकॉर्डिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को कहते हैं, है ना।
तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको तो हम लोग का कर लेंगे, लेकिन बात है कि ये अटेगा कहाँ हम लोगों का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इधर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। देखिए बात क्या होता है, यानी हम लोग कैसे चेक करेंगे, यानी ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो हम लोग एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखिए तो, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, और ये होता था बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ कॉस थीटा होता था, है ना। तो हम लोग जैसे यहाँ कॉस थीटा के प्लेस पर यदि 90 डिग्री रखते थे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कॉस थीटा का वैल्यू यदि 0 होगा, है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा प्रोसेस 0 हो जाएगा, यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू आपका 0 आ जाता था ना। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर बन रहा है, दैट मीन्स उस दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सपोज कीजिए ये इस तरह का वेक्टर है, ये वेक्टर मान के चलिए आप बी वेक्टर है, और ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, समझे कि नहीं। और ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर वाला रिश्ता है ना, देखिए परपेंडिकुलर है। आप इस तरह भी अगर कर दे तो आप यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि वेक्टर बी ए पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसका मतलब ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना। अब माइंड में इस चीज़ को रख लीजिएगा। यदि आपको दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर निकालने बोल रहा है, यानी चेक कीजिए कि दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। यदि 0 आ रहा है मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग करके देखते हैं, ये तो था। चलिए अब हम लोग पहले निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो चलिए वेक्टर ए क्या है, यहाँ देखिए वेक्टर ए है आपका 2/7i, और प्लस ये हो जाएगा 3/7j, और प्लस ये हो जाएगा 6/7k, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट बी देखिए, बी यहाँ है आपका, तो ये हो जाएगा 3/7i, और माइनस ये हो जाएगा 6/7j, और प्लस ये हो जाएगा 2/7k। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी इक्वल्स टू, देखिए आई यहाँ और यहाँ, तो यह हो जाएगा 7 7 कितना, ये तो हो जाएगा 49, और 2 और 3 यानी 6, और यहाँ देंगे प्लस, ये कितना है, ये और ये फिर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 49, और बताइए 3 और ये 6, मतलब हो जाएगा -18। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए ये 7 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 49, और ये 6 और ये 2, दैट मीन्स ये 12। तो आप एक काम कीजिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू, आप नीचे का एलसीएम तो सेम आएगा, ऊपर में देखिए क्या है, यहाँ देखिए कितना है 16 और यहाँ 6, दोनों पॉजिटिव में है, दैट मीन्स इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा, और -18, तो उसका मतलब 0 बटे ये हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। तो 0 आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, होगा कि नहीं, क्योंकि 0 आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग निकालेंगे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। तो यहाँ देखिए आप निकालेंगे क्या कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बी क्या है यहाँ, तो बी है आपका 3/7i, और माइनस ये हो जाएगा 6/7j, और प्लस ये हो जाएगा 2/7k, है ना, और ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद सी का देखिए, सी का यहाँ है 6/7i, और प्लस ये हो जाएगा 2/7j, और माइनस ये हो जाएगा 3/7k, है ना। ये चीज़ हो गया। अब ये बताइए कि वेक्टर बी और वेक्टर सी को हम लोग डॉट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, देखिएगा। चलिए इसका भी आप लीजिए, ये 7 और ये 7, दैट मीन्स यहाँ तो हो जाएगा आपका 49, है ना, और ये 3 और ये 6, दैट मीन्स हो जाएगा 18, है ना। अब प्लस यहाँ फिर हो जाएगा 49, यहाँ देखिए जे वाला, है ना, और यह देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दैट मीन्स आपका यहाँ हो जाएगा -12, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 49, ये और ये, लेकिन ये हो जाएगा माइनस कितना, -12। अच्छा -12, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये 6 होगा, 12 नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू, एलसीएम आपका हो जाएगा 49, और ये 18 हो जाएगा, मतलब 18 - 18 इक्वल्स टू 0/49, दैट मीन्स ये 0 आ गया।
तो आप बताइए, अगर ये बी डॉट सी ये भी जीरो आ गया, दैट मीन्स वेक्टर बी जो है ना वेक्टर सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी, है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या बताइए, अब हम लोग निकालेंगे, देखिए ए बी हो गया, इसका बी सी हो गया, इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ ए बी मतलब यहाँ बी था, यहाँ बी सी मतलब यहाँ भी बी है, अब निकालेंगे ए सी, तो यहाँ निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। चलिए अब वेक्टर सी और अटेगा कहाँ, एक काम कीजिए, यहाँ तो नहीं अटेगा, चलिए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ए का क्या है देखिए, ए का यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2/7i और प्लस ये हो जाएगा आपका 3/7j और प्लस ये हो जाएगा 6/7k, है ना, और ये डॉट। अब बताइए ये सी है, तो सी का क्या होगा देखिए ये, तो सी का हो जाएगा आपका 6/7i और प्लस ये हो जाएगा 2/7j और माइनस ये हो जाएगा 3/7k। चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा यहाँ। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये देखिए नीचे तो हो जाएगा 49 और ये 2 और ये 6 दैट मीन्स 12, और ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, यहाँ देखिए ये 7 और ये 7 हो जाएगा 49, 3 और 2 ये हो जाएगा 12, और यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस होगा, आप चाहे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये 18 हो जाएगा। हम लोग इस दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12, चलिए ठीक है, और ये 3 है और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना, और नीचे हो जाएगा 49। अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा आपका नीचे 49 और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 18। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 0/49 और इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में सो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर सी, है ना। तो आप क्या क्या समझे, यानी ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लास्ट में लिखेंगे क्या कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। कहाँ लिखे इतना बड़ा चीज़, अब यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, हाँ क्या लिखिएगा देखिए, यहाँ लिखिएगा क्या, सो कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर चलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझे कि नहीं, ये तीनों वेक्टर क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। लास्ट में लिख दीजिएगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस हो गया, बात खत्म। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या अभी हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किए समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इससे आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक, चलिए ठीक है, थैंक यू।